अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो में उन ख़वातीन के लिए वजीफ़ा है, उन ख़वातीन के लिए कि जिनका हमल ना ठहरता हो और शादी का काफ़ी अरसा हो गया है, उनको औलाद नहीं हो रही, या अगर उनको हमल होता है तो वो ठहरता नहीं है, मतलब ज़ाया हो जाता है। तो उनके लिए ये बहुत अहम वजीफ़ा है, बहुत अहम टोटका है कि आप कह सकते हैं कि जिस पर अमल करके एक तो उनको औलाद नसीब होगी, उनका हमल ठहरना शुरू हो जाएगा और उनको नेक और साले औलाद नसीब होगी। इंशाअल्लाह ये अमल आप अल्लाह पर यकीन रख के करें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा और अल्लाह ताला बेशक आपको साहिब औलाद करेगा, एक नेक औलाद अता फरमाएगा। आइए हम देखते हैं कि वो अमल क्या है, कि वो आयात क्या हैं जो आपने पढ़ना है जिससे आपका अमल ठहरे और आपको एक औलाद नसीब हो। तो ये वो आयत है। आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं। वयुमदिदकुम बिअमवाली व बनीना वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारन मालकुम लतुरजूना लिल्लाहि वक़ारा। ये वो आयत है और ये आयत सूरत नूह की आयत नंबर 12 और 13 है। अगर आपको यहाँ वाजिया नज़र ना आए तो आप कुरान पाक से सूरत नूह की आयत नंबर 12 और 13 देख लीजिएगा कि ये वो आयत मुबारका हैं कि जो आपने पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। इन आयात मुबारका को 111 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें। ये अमल रोज़ाना करें और जब तक वलादत ना हो जाए इस अमल को जारी रखें। बेटे की पैदाइश के लिए इन आयात को कसरत से पढ़ते रहें। अच्छा जी, देखेंगे ये अमल है किस तरह से करना है कि ये आयत है सूरत नूह की आयत नंबर 12 और 13 है और इन आयत को किस तरह से पढ़ना है। 111 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें। ये अमल रोज़ाना करें। आपने फ़जर की नमाज के बाद आप ये आयत अगर पढ़ना स्टार्ट कर देना, बामुश्किल ही घंटे के अंदर आपका 111 मरतबा ही तो करना है, एक तस्बीह तो करनी है, 1 घंटे से पहले भी हो जाएगी। तो आपने ये आयत मुबारका 111 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है और इस अमल को रोज़ाना करें और तब तक करना है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। और बेटे की पैदाइश के लिए इन आयात को कसरत से पढ़ें। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेटा चाहती हैं तो बेटे की पैदाइश के लिए आपको ये आयत कसरत से पढ़नी है। औलाद चाहती हैं तो फ़जर की नमाज के बाद इस अमल को करते रहें और रोज़ाना करें। और चाहती हैं कि बेटा हो तो फ़जर की नमाज के बाद इन आयात को किसी और टाइम भी पढ़ सकते हैं, मतलब फ़जर के टाइम तो पढ़े ही पढ़ें। अगर आपको दिन में कोई और टाइम फ़ारिग मिल रहा है तो इन आयात को अपना मामूल बना लें कि इनको विर्द करते रहा करें, इनकी कसरत से तिलावत करें, इनको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी आपके मामलात होंगे वो हल हो जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। अल्लाह पर यकीन रख के इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह आपको साहिब औलाद नसीब होगी। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।